हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल गाइडलाइंस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, उसका बेसिक मीनिंग देखा था, लॉजिकल मीनिंग देखा था। अब और उसको क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे वो डिफरेंट होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, इसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम ये होता है जिसमें एक्शन लिया जाता है बिफोर द इवेंट। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी इवेंट होने से पहले एक्शन लिया जाता है जिससे वो इवेंट अच्छा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूंगा, स्टडी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देने हैं, आपको क्या देना है, एग्ज़ाम देना है। समझो आप सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीए के एग्ज़ाम में अभी आपका 3 मंथ्स इज़ पेंडिंग। लेट्स फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स पेंडिंग है, तो आपने हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया कि मैं 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट को पढ़ूंगा और ये इस तरीके से मैं कवर करूंगा। दैट इज़ योर बिफोर द इवेंट, एग्ज़ाम होने से पहला है, राइट। लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ, आपने ये फाइंड आउट किया कि 3 महीने में हम लोग को एग्ज़ाम देना है, उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन कर लिया। अब क्या हो गया, अब डेट अनाउंस हुआ तो आपको कोई और डेट लग रही थी, लेकिन डेट समझो प्रीपोन्ड हो गया। नोशनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आपको 3 महीना नहीं, अब आपको 2.5 मंथ्स मिलेगा। तो आपका जो बजट था वो 3 मंथ्स के हिसाब से आपने बनाया था। अब फोरकास्ट हुआ कि भाई अपना एग्ज़ाम तो पहले ही होने वाला है, अब पहले होने वाला है तो अपने पास 3 महीना नहीं बचा, अब 2.5 महीना बचा। अब ये 2.5 महीना बचा तो अपने एक्शन को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा इवेंट से पहले। अगर हम लोग इसी रूटीन से पढ़ते गए तो 3 महीने के टाइम में अपना पोर्शन कंप्लीट होता था, अब 2.5 महीने में करना पड़ेगा। तो फीड फॉरवर्ड सिस्टम में ये होता है कि इवेंट होने से पहले आप कुछ ऐसे एक्शन लेते हो कि अपना इवेंट प्रॉपर जाए। आई बात समझ में। अब इवेंट प्रॉपर जाए, होने से पहले इवेंट अपना अच्छे से जाए, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड सिस्टम। अब इसमें गाइडलाइंस क्या फॉलो करना पड़ता है, तो पहली जो गाइडलाइंस है ये बोलते हैं प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रॉपरली करो, थरो प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो आपने प्लानिंग किया था 3 महीने का, फिर आपको 2.5 महीने की प्लानिंग करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी। तो इसका ये मतलब होता है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम अगर फॉलो करना है तो आपको अपनी प्लानिंग और एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी होगी। और प्लानिंग एंड एनालिसिस किस चीज़ का करते हैं, तो आप अगर स्टडी कर रहे हो तो बुक से रिलेटेड है, बुक को प्लान करो, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी नोट्स से पढ़ना है, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने हैं या यूट्यूब से मतलब पेन ड्राइव में लेक्चर्स लेने, कैसे पढ़ना है या ऑफलाइन जाके पढ़ना है, वो सब प्लान और एनालिसिस करो। तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग द इनपुट वेरिएबल्स। तो जब आप प्लान कर रहे हो अपने स्टडी के लिए, तो आप क्या घर पे बैठ के पढ़ने वाले हो या क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ने वाले हो या क्लासेस में जाके पेन ड्राइव क्लास पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, उसमें आपको अपने इनपुट वेरिएबल को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इनपुट वेरिएबल, तो अपना एग्ज़ाम है, सीए का एग्ज़ाम है, उसका प्लान करना है। तो प्लान करने के लिए अपने को इनपुट वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा। एग्ज़ाम कब दोगे, जब आप पढ़ोगे। और पढ़ोगे कहाँ से, या तो आप मॉड्यूल से पढ़ोगे, या आप किसी सर का नोट्स पढ़ोगे, या आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे, या आप सीधा ऑफलाइन लेक्चर्स जाके अटेंड करोगे। तो ये सब आपके क्या वेरिएबल है। तो आपको पहले अपना टाइम देखना पड़ेगा और फिर इनपुट वेरिएबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं मॉड्यूल ही पढ़ लूँ घर पे बैठ के, या किसी का नोट्स रेफर करूँ, या वीडियो लेक्चर देखूँ, या क्लासेस ज्वाइन करूँ। तो अगर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए, इनपुट चाहिए, किस बेसिस पे आप प्लान कर रहे हो उसको प्रॉपरली सेलेक्ट करो, राइट। और ये जो प्रॉपरली आप सेलेक्ट करते हो, इस डेटा को आपको ऑन रेगुलर बेसिस कलेक्ट करना पड़ेगा और एसेस करना पड़ेगा। आपको पता है सीए के एग्ज़ाम में बहुत सारे अपडेट आते हैं, तो वो अपडेट को आपको कलेक्ट करके एसेस करना पड़ेगा कि ये अभी एप्लीकेबल है भी कि नहीं हमें। अगर एप्लीकेबल है तो आगे बढ़ो, नहीं एप्लीकेबल है तो उसको स्किप कर दो। तो प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग किस चीज़ के लिए करेंगे, प्लानिंग किस चीज़ के लिए करेंगे आप, वेरिएबल के लिए, कि नोट्स पढ़ूँ, मॉड्यूल पढ़ूँ, वीडियो लेक्चर्स देखूँ, क्या देखूँ,
इसको आपको रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करना होगा कि मॉड्यूल में कुछ चेंजेस है क्या, नोट्स में कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया, वीडियो लेक्चर में कोई अपडेट आया कि नहीं आया। इसको रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट और एसेस करने का। एक बार आपने रेगुलरली एसेस और कलेक्ट कर लिया, फिर क्या करने का, जो आपने सिस्टम बना के रखा है, तो 3 महीने के हिसाब से सिस्टम बनाया था, आपको पता अब 2.5 महीना मिला, तो इसको डायनामिक रखो कि भाई 3 महीने के हिसाब से नहीं, हो सकता है कम टाइम भी मिले, हो सकता है बीच में कुछ ऐसा अनफोर्सिव इवेंट आ जाए जिसकी वजह से आपको 2.5 नहीं सिर्फ 2 महीने का ही टाइम मिले। तो डायनामिक रखो अपने सिस्टम को, ऐसा नहीं रिजिड नहीं रखने का। 3 महीना तो हर दिन मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आप 6 घंटा कैसे पढ़ लोगे, तो 2-3 दिन स्किप भी हो जाएगा। तो अपने सिस्टम को क्या रखो, डायनामिक, चेंजिंग, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट बोला है मॉडल बना के रखो। आपने क्या किया, 3 महीने के हिसाब से अपना रूटीन सेट किया, 3 महीने के हिसाब से आप 6 आवर्स आपको पढ़ना है। तो 6 आवर्स के अलावा आप ये भी करो कि मैं 4 आवर्स का भी एक मॉडल बना के रखूँ। अगर मेरे से 6 घंटा नहीं होगा तो 4 घंटे में मैं कैसे 4 सब्जेक्ट को कवर करूँगा, तो उसके मॉडल्स बना के रखो कि ये मॉडल, अगर 6 घंटे वाला मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो तो 4 घंटे वाला पढ़ लो, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और लास्ट वन, शुड बी रेडी फॉर द एक्शन। और जैसे ही आपको टाइम मिले, चाहे 6 घंटा मिले चाहे 4 घंटा मिले, एक्शन ले लो तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। अब आई बात समझ में। तो फीड फॉरवर्ड का मतलब होता है इवेंट से पहला। तो आप लोग एग्ज़ाम का ही एग्जाम्पल याद रखो, एग्ज़ाम देने से पहले क्या करने वाले हो। तो एग्ज़ाम देने से पहले प्लानिंग करोगे, तो प्लानिंग करने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट मतलब कहाँ से पढ़ोगे, तो बहुत सारे ऑप्शन है, मॉड्यूल है, नोट्स है, वीडियो लेक्चर है, ऑफलाइन क्लासेस है। उसको रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करो, एसेस करो का मतलब है देखते रहो कुछ अपडेट तो नहीं हुआ, अगर अपडेट है तो उसको अपडेट करो, नहीं अपडेट है तो उसको एज इट इज़ रखो। और डायनामिक रखने का, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से हमें अपना रूटीन चेंज करना पड़े। कई मॉडल बना के रखो कि 6 घंटा पढ़ने को नहीं मिले तो 4 घंटे के हिसाब से हम कवर कर पाए। और हमेशा रेडी रहो एक्शन के लिए, चाहे 6 घंटे का टाइम मिले या 4 घंटे का, पढ़ाई कंसिस्टेंटली करना है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। दैट इज़ कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। तो दीज गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को 1-2 बार गो थ्रू करो, और कुछ लगता है कि इसमें अपडेट होना चाहिए, कुछ चेंजेस होना चाहिए जिससे इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।